हरे कृष्णा। तो आज हम यहाँ पर अभी दीपदान करेंगे और उससे पहले श्रीमद् भागवत से एक श्लोक पढ़ेंगे और उसका अर्थ के ऊपर कुछ चिंतन करेंगे। तो ये हम आज जो श्लोक पढ़ रहे हैं वो श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद छठा अध्याय और श्लोक क्रमांक है 4। शब्द पाठ। तत् प्रयासः न कर्तव्यः। दिखा सकते हैं हमको? कैन गिव देम? हाँ, तत् प्रयासः न कर्तव्यः यतः आयुः अव्ययः परं न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्द चरणाम्बुजं तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुरव्ययः परम् न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्द चरणाम्बुजं तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुरव्ययः परम् न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्द चरणाम्बुजं तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुरव्ययः परम् न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्द चरणाम्बुजं। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य जी के द्वारा तत् उस काम तथा अर्थ के लिए प्रयासः प्रयत्न न नहीं कर्तव्यः करणीय यतः जिससे आयुः अव्ययः आयु की हानि परम एकमात्र या अंततः न तो तथा उस तरह से विन्दते भोगता है क्षेमं जीवन का अंतिम लक्ष्य मुकुंद भवबंधन से उद्धार करने वाले भगवान के चरण अम्बुजम चरण कमलों को केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य। हम देखते हैं कि भौतिकतावादी व्यक्ति अपना भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास में दिन रात लगे रहते हैं, और यदि यह मान भी लें कि वे इन प्रयासों से कुछ लाभ प्राप्त कर लेते हैं तो भी इससे उनके जीवन की वास्तविक समस्या हल नहीं हो पाती। नहीं वे यह जानते हैं कि जीवन की असली समस्या क्या है। यह आध्यात्मिक शिक्षा की कमी के कारण है। इस युग में विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति अंधकार में है, देहात्म बुद्धि से युक्त है और वह आत्मा तथा उसकी आवश्यकताओं के बारे में कुछ नहीं जानता। समाज के अंधे नेताओं द्वारा गुमराह होकर लोग शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं
और वे शरीर को भौतिक रूप से आरामदेह बनाए रखने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसी सभ्यता को धिक्कार है, क्योंकि यह मानवता को जीवन के वास्तविक लक्ष्य को जानने की ओर नहीं ले जाती। लोग व्यर्थ ही अपना समय तथा मानव जीवन रूपी अमूल्य उपहार नष्ट करते हैं, क्योंकि जो मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन नहीं करता बल्कि कुकर बिल्लियों की तरह मरता है, वह अगले जन्म में पतित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मनुष्य जीवन से निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में चला जाता है। इस प्रकार वह मनुष्य जीवन के उस वास्तविक लाभ को खो देता है जो कृष्ण भावना भावित होने तथा जीवन की समस्याओं को हल करने के रूप में है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो आज हम संध्या काल में कर रहे हैं ये वैदिक समय में या प्राचीन समय में, बहुत ज़्यादा पहले भी नहीं, आज से कुछ 50-60 साल पहले शायद आम तौर पे शाम के समय में लोग घर में ऐसे बैठ कर के भागवत या रामायण का पाठ करते थे, कुछ चर्चा करते थे। तो आज हम एक दिन कम से कम ये करने का प्रयास कर रहे हैं। उद्देश्य ये है कि इससे कुछ प्रेरणा लेकर के हम जीवन में इसको कुछ शुरू करें। तो क्यों ऐसा किया जाता है? तो हम पूरा दिन अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, गृहिणियाँ अपने घर के कार्य में रहती हैं और पुरुष वो अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते हैं। ऐसे एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, एक महीना, एक साल और पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है। लेकिन पूरा जीवन ऐसे नहीं निकलना चाहिए। इसके लिए हर दिन हमें याद दिलाने के लिए कि जीवन केवल पैसा कमाने के लिए और खर्च करने के लिए और परिवार चलाने के लिए नहीं है। वो जीवन की आवश्यकता है और उसे ईमानदारी से, मेहनत से करना चाहिए, लेकिन 24 घंटे वो नहीं करना चाहिए। 24 घंटे में कुछ समय हमें जीवन के परम लक्ष्य को याद करने में, और न केवल याद करने में बल्कि उस परम लक्ष्य को प्राप्त कैसे करना है उसमें प्रतिदिन हमारा कुछ समय जाना चाहिए। ये वैदिक संस्कृति है। आज समय वैसे ही बहुत कम है और जो थोड़ा बहुत समय है तो ये मोबाइल फ़ोन्स, इसने बाकी सब समय ख़त्म कर दिया, खा लिया। लेकिन जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर हम समझेंगे इसके महत्व को तो आज भी हम समय निकाल सकते हैं। लोग निकालते हैं, बहुत बड़े बड़े व्यवसायी हैं, लेकिन जब उनको इस समय में आता है कि ये श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम की शिक्षा, भगवान का नाम, इसके बिना जीवन अधूरा है, इसके बिना कोई आत्मसंतुष्टि नहीं है, तब वे लोग समय निकालते हैं। तो यहाँ पर जो आज हमने ये श्लोक पढ़ा, ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, 5 साल की आयु में कह रहे हैं, क्योंकि उनको जब वो माँ के गर्भ के अंदर थे तब नारद मुनि से उनको ये उपदेश, नारद मुनि ने उनकी माँ को सुनाया और माँ के द्वारा जो शिशु थे गर्भ में उनको मिला। तो वो 5 साल की आयु में ही इतने प्रबुद्ध हो गए। इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति में है कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती हैं तो उनको उस समय भागवतम श्रवण करना चाहिए। उद्देश्य यही है कि
जब से एक आत्मा हमारे यहाँ घर में आए तो हमारा कर्तव्य है उसको भगवत ज्ञान देना। इसीलिए ही आत्मा को निमंत्रण दिया जाता है। शास्त्र में कहा है कि अन्यथा किसी को माता पिता बनना नहीं चाहिए। अगर कोई अपने आश्रितों को इस जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकाल सके तो उसको माता पिता नहीं बनना चाहिए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम सबके ऊपर। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में गर्भ से ही शिक्षा शुरू हो जानी चाहिए। गर्भदान संस्कार और गर्भ के अंदर से ही शिक्षा, क्योंकि ये जन्म मृत्यु के चक्र को तर पाना बहुत मुश्किल है। हमारी आसक्तियां इस भौतिक जगत के अंदर बहुत अधिक होती हैं। शास्त्रों में विवरण है कि जब हम माता के गर्भ में होते हैं, एक समय आता है जब हमको भगवान कृपा से सबको नहीं तो कुछ जिन्होंने कुछ भक्ति कभी की है उनको भगवान उनकी पूरी कृष्ण चेतना वहाँ प्रदान करते हैं गर्भ के अंदर। और उनको उस समय पूरा चक्र कि मैं भगवान आपको भूल करके इस जगत में आ गया था और अभी मैं ये जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गया हूँ, ऐसा उसको पूरा भगवान याद दिलाते हैं गर्भ के अंदर। और फिर वो प्रार्थना करता है भगवान से। ये प्रार्थनाएं शास्त्रों में बताई गई हैं। एक जीव की प्रार्थना गर्भ के अंदर, वो प्रार्थना करता है कि भगवान मैं अभी फंस गया हूँ, अभी ये गर्भ के अंदर बड़ी कष्टमय स्थिति में हूँ और ऐसी कितनी बार मैं आया हूँ। अभी इस बार जब मेरा जन्म होगा मैं बाहर आऊँगा तो इस बार केवल आपका भजन करूँगा। हाँ, बस केवल आपका भजन करूँगा। लेकिन होता क्या है, जब बाहर आता है तो वो जो कष्ट होता है उसको, उस कष्ट में वो सब भूल जाता है। हाँ, जब बच्चा पैदा होता है हम सब रोते रोते पैदा होते हैं, तो उस समय सब भूल जाते हैं, बस फिर रोते हैं और फिर उसके बाद अज्ञानता में दोबारा से ढक जाते हैं। तो अभी फिर जन्म के बाद ये भागवत शिक्षा से, सत्संग से हमें वापस अपनी उस चेतना को वापस लाना होता है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय सत्संग के लिए निकालने का प्रावधान है। इसलिए कहा है प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। दर्शन तो करना ही चाहिए, वो तो है, लेकिन वास्तव में मंदिर का सबसे बड़ा प्रयोजन ये है कि मंदिर में कुछ कथा होते रहनी चाहिए, कुछ कीर्तन होते रहना चाहिए। तो नियम है मंदिर में जाएं और 5 मिनट बैठें। ये नियम है, कुछ देर बैठेंगे तो कुछ सुनेंगे, कुछ स्ट्राइक होगा, कुछ चेतना कुछ जागेगी। तो इस तरह से बहुत प्रयास है कि कैसे न कैसे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हमारी चेतना जागे। नहीं तो जैसे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताए कि भौतिकतावादी जीवन, बस पूरा हमारी चेतना जो है शरीर टिकाने में और जीवन को आरामदायक बनाने में चली जाती है। लेकिन क्या हमारा जीवन आरामदायक बन पाता है? क्या हम कभी संतुष्ट हो पाते हैं? नहीं। आप देखिए कितने लोगों के पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि शायद अभी हमारे पास सब कुछ नहीं है। और जिनको ऐसा लगता है कि संसार के रिचेस्ट लोग, लेकिन उनकी भी ऐसी स्थिति है, कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। ये भौतिक चीज़ों से कभी भी संतुष्टि नहीं आ सकती है, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हम भौतिक नहीं हैं, हम बिल्कुल भौतिक जगत से परे एक आध्यात्मिक जीव हैं। इसलिए कोई भी भौतिक चीज़ हमें संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकती। ये भगवत गीता की सबसे पहली शिक्षा है। अभी हम कहेंगे कि हाँ हम तो सब हिंदू हैं, हम तो जानते हैं ना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, इसमें नई बात क्या है। लेकिन अगर हम वास्तव में उसको जानते होते तो हम जीवन में आत्मा को क्या चाहिए उसके लिए कुछ कर रहे होते बहुत अच्छे से, गंभीरता से, क्योंकि हम तो आत्मा ही हैं, बाकी सब तो केवल ऊपरी वस्त्र है। तो जैसे हम ये वस्त्र पहनते हैं तो हम वस्त्र ढकने के लिए है शरीर को, तो ठीक है कपड़ा खरीदते हैं और ठीक है पहनते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये शरीर। तो उसी प्रकार से ये शरीर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना हम आत्मा। जैसे ही आत्मा जाता है इस शरीर से, वो शरीर को कोई देखना भी नहीं चाहता,
है ना, उसको जला दो, खत्म। तो ये शरीर का अपना कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से जो मन है हमारा, मन बुद्धि, वो भी भौतिक है। हालांकि वो मृत्यु के समय मरती नहीं है, वो आत्मा के साथ जाती है अगले शरीर में। जो भी जीवन में हम करते हैं उसके इम्प्रेशन, संस्कार हमारे मन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जो भी हम इच्छा करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उसके जो फल बनते हैं, और वही जो फल और इच्छाएं हमारे मन में अंतिम समय में सब सम्मिलित होकर रहती हैं, उसी के आधार पर हमको अगला शरीर मिल जाता है। फिर से एक और कहानी शुरू हो जाती है। फिर से वही एक जन्म, उसके बाद में जीवन यापन के लिए या पढ़ाई, अगर मनुष्य हैं तो कुछ पढ़ाई, और फिर दौड़ धूप, परिवार, और फिर एक दोबारा से एक सपना, फिर एक और अंत हो जाता है। ऐसे कितनी बार हो चुका है, हम लोग कितनी बार ऐसे जन्म ले चुके हैं। तो इस प्रकार से जन्म जन्मांतर ऐसे ही हम लोग भटकते आ रहे हैं। कहाँ पर जाकर के रुकेगा? क्या वास्तव में ऐसा कोई जीवन है जहाँ पर कि कष्ट रहित जीवन? एक बड़े आश्चर्य की बात है, सबसे बड़ा आश्चर्य, महाभारत में इसको कहा है सबसे बड़ा आश्चर्य, यक्ष प्रश्न। एक प्रसंग आता है जिसमें कि जब पांडवों को वनवास भेज दिया, तो वहाँ पर वनवास में एक बार उनको प्यास लगी पांडवों को, तो वो एक तालाब में पानी पीने गए। तो वो तालाब में पानी पिया, तो पानी पीते ही पहले सब बाकी युधिष्ठिर के अलावा बाकी सब पांडव वो गए और वहाँ एक एक करके सब मर गए, मतलब मृत प्राय हो गए। फिर युधिष्ठिर जाते हैं, उन्होंने बोला, तो वहाँ पर एक तालाब का एक देवता था, यक्ष। तो उसने कहा, देखो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, नहीं तो तुम्हारी भी ऐसी स्थिति होगी जैसे इन बाकियों की हुई है। तो युधिष्ठिर ने कहा, हाँ ठीक है, क्या प्रश्न है? तो उन्होंने कई प्रश्न किए उनसे। उसमें से एक प्रश्न था कि संसार में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है? तो हम आजकल कहते हैं ना कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल है, ये है, लेकिन महाभारत में कहा ये वंडर कुछ नहीं, ये आश्चर्य कुछ नहीं। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं, आहानि आहानि भूतानि गच्छन्ति यमालय शेष स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य तः परम। दिन रात लोग मर रहे हैं और सब लोग देखते हैं, हमारे ताऊजी, हमारे दादाजी, पिताजी चले गए, लेकिन जो अभी तक नहीं मरे हैं वो सोचते हैं हम नहीं मरेंगे। इससे बड़ा आश्चर्य और कोई नहीं है, युधिष्ठिर महाराज से कहते। तो आप देखिए, हम सब जानते हैं कि शरीर मरेगा, जिसे हम सोचते हैं हम मरेंगे, लेकिन फिर भी हम सब के अंदर कितनी प्रगाढ़ इच्छा है कि हम नहीं मरें। जानवर को ले लीजिए, हमको मनुष्यों को ले लीजिए, जैसी मृत्यु अगर कुछ सामने दिखती भी है तो हम तुरंत उससे बचने की कोशिश करते हैं, है ना। यानी हमारे अंदर कितनी प्रगाढ़ इच्छा है कि हम नहीं मरें, हमारे अंदर कितनी प्रगाढ़ इच्छा है कि हम सुखी हों। पूरा जीवन हम लोग बिताते हैं सुख की प्राप्ति के लिए, इतनी मेहनत करते हैं दिन रात 24 घंटे, किस लिए? सुखी रहने के लिए। हम देखते हैं कोई सुखी नहीं, फिर भी हम इतने प्रयासरत हैं। तो आश्चर्य है कि ये इच्छा आखिर आई कहाँ से, क्यों आई? जब हम सब जानते हैं कि हम सब मरेंगे, कब नहीं रहेंगे, हम सब जानते हैं कि कितना भी प्रयास कर लो फिर भी दुख है, फिर भी ये हमारी इच्छा क्यों रहती है सुखी रहने की और ना मरने की? ये प्रश्न करना चाहिए। तो शास्त्र में बताया क्योंकि यही हमारी वास्तविकता है। हम ना मरते हैं और हम हमेशा सुखी रहने के लिए ही बने हैं। वास्तव में हमें दुखी नहीं होना चाहिए। वास्तव में दुखी होना हमारी वास्तविकता नहीं है। केवल और केवल सुखी रहना ही हमारी वास्तविकता है, और केवल नित्य जीवन यही हमारी वास्तविकता है। इसीलिए हम सब के अंदर ये इच्छा है जो खत्म ही नहीं होती है। लेकिन समस्या ये है कि हम उसे गलत जगह ढूंढ रहे हैं। या तो मृत्यु को तो हमने ऐसा मान लिया है ये तो आनी है, बस डिफीट, हमने अपनी पराजय मान लिया है कि ये तो होना ही है, इसमें कुछ क्या करना है, बस यानी निराश होकर के जीवन जी लो, जितना है छोटा मोटा जो भी सुख है बटोर लो, बाकी तो एक दिन सब खत्म हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शास्त्र उद्घोषणा करते हैं तेज स्वर में, नहीं ऐसा नहीं है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरम निबोधता, उठो जागो,
महान वर को प्राप्त करो। ये जन्म मृत्यु के चक्र, ये शरीर का मरण होता है, आत्मा का मरण नहीं होता है। लेकिन जब तक हम अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ये शरीर का मरण, जिसको हम अपना मरण की तरह अनुभव करते हैं, जिससे बहुत कष्ट होता है, उसको अनुभव करते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। बीमारी, ये भी हमको नहीं होती है, लेकिन हम बीमारी से परेशान होते रहेंगे, है ना। जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, ये कोई भी चीज़ आत्मा को नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम सबको ये कष्टप्रद, सारे जीवन के ये कष्ट हमको नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमें अनुभव होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने को शरीर मान लिया है, इस अज्ञानता के कारण। इसीलिए ये जो सत्संग है, ये भगवान का नाम, भगवान के विषय में सुनना, ये दवाई है, ये मेडिसिन है इस अज्ञानता से हमें निकालने के लिए। इसीलिए शास्त्र में इतना जोर दिया है कि 24 घंटे पैसा कमाने में खर्च नहीं करने चाहिए। कुछ समय निश्चित रूप से भगवत श्रवण के लिए, भगवत गीता भागवत श्रवण के लिए कुछ समय निकालना ही चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। हम जन्म लेते हैं अज्ञानता में, कुछ समय रहते हैं और एक दिन मर जाएंगे अज्ञानता में, तो वो तो पशु जीवन है ना, वो मनुष्य जीवन नहीं है। इसीलिए वैदिक संस्कृति के अंदर ये सत्संग, ये समय, कुछ समय निकालना है। देखिए, जीवन के काम तो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, आप सब लोग जानते हैं। बिजनेस कभी ऐसा होता है कि अब हो गया बस, आज एक एक दिन में भी आप देख लीजिए, आपको हमेशा लगेगा भी इतने सारे काम बाकी रह गए आज। कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि खाली हो गया, अभी कुछ काम ही नहीं है करने के लिए? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। गृहिणियों के लिए भी है ना, कहावत है ना, गृहिणी का काम कभी खत्म नहीं होता है। आप कितने भी काम कर सकते हैं घर में, कुछ भी करते रह सकते हैं, सब बिजी हैं। चीटी भी बिजी है, आपने देखा कभी चीटी खाली बैठी है, अब मैं क्या करूं, बहुत बिजी है, 24 घंटे काम करते चलते। गाय देखिए 24 घंटे चलती रहती है दिन रात, तो सब बिजी हैं। बिजी होना ग्रेटनेस नहीं है, बिजी होना महानता नहीं है, ठीक है। बिजी, खाली नहीं बैठना चाहिए, आइडल नहीं बैठना चाहिए, वो तो सबसे बेकार है। लेकिन केवल इस जगत के कार्य करने के लिए बिजी नहीं रहना चाहिए। जो हमारे वास्तविक कार्य हैं, आत्मा के कार्य है, उसके लिए बिजी होना चाहिए, उसमें समय लगाना चाहिए। तो वो है ये भागवत श्रवण, वो है ये सत्संग। तो आज जो विशेष रूप से हमारी भारत की स्थिति और पूरे संसार की स्थिति, और विशेष रूप से हम जो भारत में हैं, हम जो है पूरी तरह से अपनी संस्कृति को खो बैठे हैं, और कहीं पर ये शिक्षा नहीं है, स्कूलों में नहीं है। इसकी वजह से आज पूरा ऐसा हो गया है कि ये अजूबा लगता है ये सत्संग करना। कभी सुनते हैं, बहुत रेयर कभी सुनते हैं, लेकिन ये गलत शिक्षा की वजह से, गलत प्रचार की वजह से। तो इसलिए अपेक्षा है कि कम से कम हम लोग हिंदू हैं, है ना, मुसलमान और क्रिश्चियन हमसे ज़्यादा धार्मिक, हमसे ज़्यादा अपने ग्रंथों के लिए करते हैं। बचपन से वहाँ पर पढ़ाई हो जाती है शुरू, करेक्ट, मदरसा में बचपन से आती है। हमारे यहाँ क्या होता है बचपन से? केवल लाड़ प्यार होता है और ये और पूरी इम्फेसिस होता है स्कूल एजुकेशन, सेक्युलर एजुकेशन के ऊपर, कि बचपन से ये है कि IIT और ये क्रैक करना है। लेकिन धर्म की शिक्षा, आत्मा की शिक्षा, इसके ऊपर ज़्यादातर हिंदू परिवारों में कोई बल नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि स्कूल में जब हम जाते हैं तो स्कूल में तो पूरी नास्तिक शिक्षा है। वहाँ तो पूरा हमको यही सिखाया जाता है कि हम जो है रसायन हैं, हम जो है केमिकल हैं, और जीवन ऐसे आ गया है, उत्पत्ति ऐसे ही हो गई है इसकी, इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है, अगला जन्म नहीं है, यही एक ही जीवन है जो है, इसमें जितना हो सके मौज मस्ती कर लो, यही हमें सिखाया था, ठीक है। तो फिर आप सोचिए, जब बचपन में जिसने ये सीखा हो उसका पूरा जीवन कैसे बीतेगा, क्योंकि बचपन के संस्कार सबसे गहरे संस्कार होते हैं। जो हमने बचपन में सीखा है वो पूरे जीवन हमारे साथ रहता है। तो जब बचपन में ही हमारी जो फाउंडेशन है, नींव है ना, आप लोग बिल्डर, फाउंडेशन ढंग की होगी तो ही तो आपकी बिल्डिंग टिकेगी। जब फाउंडेशन ही वीक है तो बिल्डिंग आप कितनी भी अच्छी बना लीजिए वो तो गिरने वाली है। तो वही हमारा हाल है, हमारी फाउंडेशन बहुत वीक है ना। तो ये अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम, तो ये कहीं ना कहीं से एजुकेशन से ही सब गड़बड़ शुरू हुई है। हमारी
गुरुकुल एजुकेशन ख़त्म करके हमारे स्कूल कॉलेजों में ये रामायण और ये सब भगवत गीता बाहर चली गई और बस पैसा कमाने की शिक्षा रह गई। अभी भी बदलाव जो होगा वो एजुकेशन से ही होगा। नेक्स्ट जनरेशन, हम एक कदम उठाएं और अगली जनरेशन को तैयार करें। तो इसलिए यही प्रहलाद महाराज इसी अध्याय में कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञ, 5 साल की उम्र से भगवान के विषय में शिक्षा प्रारंभ हो जानी चाहिए। 5 साल की आयु से, 5 साल की आयु से शिक्षा आरंभ होती है ना। आजकल तो 3 साल से शुरू हो जाती है, LKG, UKG और क्या क्या, है ना। देखिए वो सब शिक्षा क्यों जल्दी शुरू करनी पड़ रही है, क्योंकि IIT एग्जाम क्रैक करना है 12वीं क्लास के बाद, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हैवी कंपटीशन। तो इसलिए बोझ बढ़ता जा रहा है। पहले 7-8 साल की उम्र तक बच्चे खेलते थे आराम से, है ना। कोई गुरुकुल की शिक्षा भी, कहीं कोई शिक्षा शुरू नहीं होती थी, बच्चे खेलते थे खूब। आजकल 3 साल की उम्र से शुरू हो जाता है प्रेशर, है ना। बहुत टेंशन, बहुत प्रेशर है। नहीं, ये सब के एक्चुअली ये सब कृत्रिम है, हमारा बनाया हुआ है। तो कम से कम हम अपने घरों में अपने बच्चों को, स्कूल में तो ये शिक्षा होने वाली नहीं है, तो कम से कम हम अपने घरों में अपने बच्चों को ये शिक्षा दें, भगवत गीता भागवत की शिक्षा दें। अब कब देंगे हम ये शिक्षा? जब हमें पता होगा तब तो हम शिक्षा देंगे। अगर हमें नहीं पता होगा तो हम क्या शिक्षा देंगे? तो इसलिए हमारा आप सबसे अनुरोध है, आप सब लोग रिस्पॉन्सिबल समझदार हैं, तो आप कुटुंब, अपने अपने कुटुंब में कुछ बदलाव शुरू कीजिए। अपने अपने कुटुंब के अंदर कुछ शुरुआत करें कि हमारे घर में कुछ एक नियमित होकर के उसमें ये भगवत गीता और ये भागवतम, कम से कम ये 2 ग्रंथ, रामायण, ये जो हैं इनका कुछ नियमित घर के अंदर एक समय हो जब घर में सब सदस्य बैठें। शाम में आप लोग देखिए, एक कहावत है, ए फैमिली विच ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार साथ में मिलके खाता है वो साथ में रहता है। आजकल लोग साथ में खाते भी नहीं है, एक वहाँ खा रहा है होटल में, एक वहाँ खा रहा है, तो फिर घर टूटना ही है। और उसी प्रकार से एक और कहावत है, ए फैमिली विच वर्शिप्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। जो परिवार साथ में पूजा करता है वो भी साथ में रहता है ना। तो अगर हम साथ में बैठ करके कुछ कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, कुछ बैठ करके हमारे जो ये ग्रंथ हैं जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया हुआ है, उसको कुछ बैठ करके साथ में पढ़ेंगे, कुछ चर्चा होंगी, तो न केवल हम साथ में रहेंगे बल्कि साथ में मिलकर के कुछ सबके जीवन का उद्धार होगा। नहीं तो बैठ करके हम केवल टीवी के सामने वो 3rd क्लास चीज़ें, है ना, जिसमें कि लस्ट, एंगर, ग्रीड, काम, क्रोध, उसी को बढ़ावा मिलता है, तो फिर परिवार का माहौल पूरा ऐसे हो जाएगा। और फिर जहाँ देखिए, जहाँ पर केवल मेरे लिए क्या है, इंद्रिय भोग, सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो वहाँ पर देखिए ना आपस में भी फिर संबंध टूट जाता है, वो संबंध मधुर नहीं रहते हैं। क्योंकि जीवन का लक्ष्य जहाँ स्वार्थ हो जाता है ना, मैं, मेरा मेरा मेरा, उसके विपरीत जब हम कृष्ण से, भगवान से प्रेम करना सीखते हैं ना, तो सबके प्रति प्रेम जागृत होता है। आज की जो सभ्यता है ना, उसमें सब स्वार्थ होने को सिखाया जा रहा है। मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, खूब पैसा कमाना है, एंजॉय करना है, एंजॉय करना है। नहीं, हमारे को जो संतुष्टि होती है वो सेवा से होती है। आप कभी भी करके देख लीजिए, आप खुद अपने लिए कुछ कीजिए और दूसरों के लिए कुछ कीजिए, किस में ज़्यादा आनंद आता है देखिए। जो अपने लिए करते हैं वो क्षणिक होता है, थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है, बाद में फिर बोरिंग। लेकिन अगर आप सेवा करते हैं दूसरे की, तो वो जो आपको आनंद मिलता है वो एक अलग ही लेवल पे होता है। और वो जो सेवा का पराकाष्ठा है वो है भगवान की सेवा। वो सेवा के बाद वास्तविक सबकी सेवा करने का मन आता है ना। इसलिए आप देखिए, जो महान भक्त होते हैं वो पूरा जीवन न्यौछावर करते हैं सेवा के लिए, वो अपने लिए कुछ नहीं करते, कुछ नहीं रखते। विशेष रूप से हमारे वैदिक संस्कृति में जो ब्राह्मण, वो क्यों पूजनीय थे? क्योंकि उनका जीवन पूरा परोपकार के लिए था। चाणक्य छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, वो एक प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो अपने आप सेल्फ रेस्ट्रेंट, गरीबी में रहते थे, लेकिन परोपकार के लिए, तो इसीलिए वो पूजनीय थे, है ना। तो इसीलिए कहने का मेरा तात्पर्य यह है
कि हम भगवान से प्रेम करना सीखें और फिर सबके प्रति प्रेम आएगा, फिर भाईचारा आएगा, फिर परिवार साथ में रहेंगे, सब कुछ होगा। तो आज जो हम अभी ये महीने में जो हम ये दामोदर अष्टकम जो गाते हैं, एक्चुअली वो जो है दामोदर लीला वो बहुत ही गुही है, बहुत ही उसके अंदर गहराइयाँ हैं। लेकिन उसमें जो सत्यव्रत मुनि जो वो लिखे हैं ये दामोदर अष्टकम जो गाएंगे अभी हम, उसका अगर हम अर्थ देखें, उसका सार ये है, वो मुनि क्या कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे इस भौतिक जगत की कोई चीज़ नहीं चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए। अभी हमने कहा जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहिए, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से केवल निकलना ऐसा नहीं चाहिए, उसके भी ऊपर मुझे आपकी शाश्वत सेवा मिले। यशोदा को जिस प्रकार से कृष्ण, है ना, कैसा प्रेम था उनका जीवन वही था, वो कृष्णमय, दिन रात उनको वो कृष्ण के बारे में सोचती थी, है ना। और वो जो कृष्ण है जिनको कोई नहीं बांध सकता है, जो किसी के वश में नहीं आ सकते हैं, तो यशोदा भी उनको बांधने का प्रयास करती हैं। इस दामोदर लीला में भगवान जो है वो भागते हैं मटके तोड़ करके, और यशोदा बहुत यत्न करके कृष्ण के लिए मक्खन सब निकाली थी, और अभी वो सब तोड़ रहे हैं और भागे, तो यशोदा जो है उनको पकड़ने के लिए भागती है और पकड़ करके उनको रस्सी से बांधती है। रस्सी से जब बांधती है तो देखती है बांधने पे वो रस्सी जो थोड़ी छोटी पड़ती है, 2 उंगली छोटी पड़ती है, फिर और रस्सी लेके आती है, जोड़ती है, फिर से 2 उंगली छोटी पड़ती है। ऐसे घर की जितनी रस्सियाँ होती हैं सब ले आती हैं, और फिर भी वो 2 उंगली छोटी पड़ती हैं, और पूरे पसीने में तरबतर हो जाती हैं पूरी। क्या करूँ, ये कैसे है, ये छोटा सा बालक बनता ही नहीं है, क्या हो गया। फिर भगवान जब देखते हैं कि ये यशोदा का जो प्रेम है ना, उनका जो वात्सल्य प्रेम है ना, भगवान उससे प्रसन्न होकर के फिर बंधने को तैयार हो जाते हैं, फिर यशोदा उनको बांध पाती है। तो ये लीला के द्वारा भगवान बताते हैं कि मैं अपने शुद्ध भक्तों के प्रेम से ही केवल बन सकता हूँ। तो भगवान बनना चाहते हैं, भगवान हमसे प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन हम भगवान को भूले हुए हैं और मिथ्या, इस जगत में मिथ्या प्रेम ढूंढ रहे हैं, है ना। लेकिन वास्तविक प्रेम कृष्ण से है, और कृष्ण से प्रेम के बाद वास्तविक प्रेम सब जीवों के प्रति हो पाएगा। तो इस प्रकार सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि मैं और कोई वर नहीं मांगता, मेरे अंदर भी ऐसी ही प्रेम, ऐसी ही भक्ति मेरे अंदर भी आए भगवान, यही मैं आपसे चाहता हूँ। तो अभी हम लोग ये प्रार्थना गाएंगे और फिर दीपदान करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम ये समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। इस विषय में यदि कोई आपकी टिप्पणी या कुछ प्रश्न है तो कर सकते जी। जैसे हमने अपने माता पिता को पूजा करते देखा जी, अनुसरण हमने भी किया जी, 5 मिनट करते थे, हम थोड़ा आपसे जुड़ के जी, थोड़ी सी ज्यादा करने लगे जी, मगर आगे अब बच्चों को मतलब एज फैक्टर लोग बोलते हैं 50 के बाद करना जी, या 55 के बाद या 60 के बाद करना जी। तो ये फैक्टर कैसे सॉल्व होगा कि आज के बच्चों को भी समझे कि वो बेशक 5 मिनट मंदिर में जाएं या उनके भगवान के सामने बैठे, बाकी गोपिका भगवान की है वो जैसा वो जी करे जी। तो ये मेरा सवाल है कि मतलब हमने तो उनका अनुसरण कर लिया, हमारे बच्चे अनुसरण कैसे करें जी, उनको हम क्या बोलें कि ये भैया जाया करो जी, जी। एक्चुअली आजकल के जो बच्चे हैं, आज की जनरेशन है, वो लोग विचारवान हैं। वो लोग स्कूल जाते हैं, वहाँ पर सब पढ़ते हैं, लॉजिक तर्क करना सीखते हैं कि ये क्यों नहीं, करेक्ट। तो अगर हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इम्प्रेस करना है कि भाई आप भी ये करो, तो हमें उनको समझाना पड़ेगा कि ये क्यों करो। अगर उनको ऐसा लगेगा कि बस ये रिचुअल है, बस ये एक अनुष्ठान है, इसको करने का कारण नहीं पता है, बस करना है क्योंकि क्या करते थे हमारे पूर्वज पिताजी, तो उनको फिर कन्विंस करना मुश्किल है। आपने हम पे डाल दी कि पहले तो यस यस। तो इसके लिए कोई फार्मूला बताइए कि ये देखिए, मतलब किसी न किसी को उनको समझाना पड़ेगा, जी जी है ना।
बिना समझे तो नहीं करने वाले। आज आपके पास ले आए इनको और हम चाह रहे हैं कि हमारी जो भूमिका जो हम नहीं निभा पाए जी, वो आप जिसको समझाना है वो बाहर चला गया। एक मिनट इंग्लिश बुक से हमारे यस, जो मैंने अनुभव किया आज के भौतिक युग में कि भौतिक संसाधन का दोहन तो हर देह की इच्छा होती है, वो परम सुख की ओर जाना चाहता है। और जो युवा है जिसकी बात हो रही है अभी, तो उनका एक उद्देश्य हो गया। जब हम पूजा की बात करते हैं, अंग्रेजी में भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं वर्क इज वर्शिप, या कार्य ही पूजा है। तो पापा मम्मी डैडी ताऊ जिसके लिए भी वो कहते हैं संबोधन, वो कहते हैं साहब हम तो काम तो कर रहे हैं, वही तो हमारी पूजा है। फिर आप अलग से ये क्यों हमको ये यानी इसमें यस, आप फ्रेमवर्क में रखते हो। यस, तो वहाँ हमको लगता है कि कहीं हम यानी स्टॉप हो जाते हैं, यस, इसको क्या जवाब दिया जाए। यस, तो वो हम आपसे सुनना चाहते हैं कि यस, अगर कोई ऐसा बोले, यस, चाहे वो आंग्ल भाषी हो, चाहे वो Yes. हिंदी भाषी हो, या किसी की, जी, कि हम काम तो कर रहे हैं, जी, सब में लिखा है। जी। कृष्ण ने भी उपदेश दिया था, उसमें उन्होंने भी कहा है अर्जुन को जी, कि कर्म किए जाओ। जी, हम कर्म तो कर रहे हैं, जी, फिर कौन सी नई पूजा की बात कर रहे हैं। जी। ओके, सो पहले मैं उमेश जी के प्रश्न का उत्तर दूं, फिर आपके प्रश्न। तो आपने कहा कि क्या करें कि बच्चे नेक्स्ट पीढ़ी जो है वो ये करे इन जनरल। तो जब तक वो समझेंगे नहीं कि ये क्यों करना है तब तक नहीं। तो आज जो हमने जो चर्चा की उसमें हमने यही चर्चा की कि ये मृत्यु तो आने वाली है, और जीवन में मृत्यु नहीं भी आए तो भी बहुत सारे दुख, चिंताएं, टेंशन हम सबको हैं। तो हम प्रयास तो कर ही रहे हैं सुखी रहने का, लेकिन हम थोड़ा सा 2 मिनट बैठ के सोचें कि क्या इन प्रयासों से कोई सुखी हुआ है, पूरी तरह से क्या संतुष्ट कोई हुआ है, तो हम कैसे हो जाएंगे, है ना। तो शरीर की देखभाल करना जीवन की आवश्यकता है। ईट टू लिव बट डोंट लिव टू ईट, करेक्ट। तो जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। तो इस प्रकार से विचार करना चाहिए। और दूसरा क्या है, कहीं ना कहीं सत्संग का आयोजन होना चाहिए। एक दिन में समझ में नहीं आएगा, है ना। या हो सकता है 5 मिनट थोड़ा सा इंप्रेशन हो, बाहर जाएंगे फिर हाँ कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सत्संग का कार्यक्रम वंस इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ कुछ ऐसा हो, तो घर के लोग केवल भाई आओ बैठो, ठीक है, आपको कोई अभी अंदर से इच्छा और वो नहीं हो रही, कोई बात नहीं, 5 मिनट 10 मिनट के लिए बैठो, और उसमें फिर सत्संग होगा, कुछ सुनेंगे, धीरे धीरे फिर वो जो आप कह रहे हैं वो कैसे कहाँ से होगा, इस तरह से होगा। तो आपका कर्तव्य ये हो सकता है कि भाई परिवार वालों के लिए ऐसे आयोजन कुछ समय समय पर होते रहे, तो इससे कहीं ना कहीं कान में जाएगा तो वो होगा। फिर जो अगला जो था कि वर्क इज वर्शिप, तो फिर हम फिर वर्शिप और कौन सी करें, वर्क इज वर्शिप। एक्चुअली ये जो फ्रेज है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, ये जो है भगवत गीता की शिक्षा नहीं है। ये शास्त्रों के आधार पर या शास्त्रों के बिना एक मानव जनित विचार है। ये भगवत गीता का विचार नहीं है कि वर्क इज वर्शिप। वर्क करना है, भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म तो करना है, कर्म किए बिना शरीर की यात्रा ही पूरी नहीं होगी। लेकिन भगवान ये नहीं कहते कि केवल कर्म ही करना है, कि कर्म ही पूजा है, ये भगवान नहीं कहते। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवत गीता का ये चरम श्लोक है, 18 चैप्टर के अंदर भगवान कहते हैं ये मेरा सबसे गुह्यतम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ये 2 श्लोक, उसमें से ये एक श्लोक बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी। याजी मीन्स वर्शिप मी, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। तो ये है भगवत गीता की शिक्षा। कर्म तो कर्म ही है, लेकिन कर्म ही पूजा नहीं हो जाती है।
बल्कि कर्म वास्तव में जब पूजा हम करते हैं तब हमें कर्म किस चेतना में करने हैं तब हमें धीरे धीरे समझ में आता है। नहीं तो गधा भी तो कर्म कर रहा है, कुत्ते बिल्ली भी तो कर्म कर रहे हैं, वो तो सभी कर रहे हैं। अगर भगवद गीता की शिक्षाएं केवल ये होती कि केवल कर्म करो तो फिर तो शिक्षा की जरूरत ही नहीं थी। वो तो सभी कर ही रहे हैं ऑटोमेटिकली, उसके बिना तो कुछ चलेगा ही नहीं। तो क्या केवल भगवद गीता इसीलिए है कि बस बताने के लिए कर्म ही करो? नहीं, वो तो कोई शिक्षा की जरूरत नहीं, वो तो सभी व्यक्ति जानते हैं। नहीं, माम अनुस्मर युध्य च, भगवान कहते हैं किस तरीके से कर्म करो, मेरा स्मरण करते हुए कर्म करो। तो अभी स्मरण करते हुए जब कर्म करना होगा तो जानना पड़ेगा कि कृष्ण कौन है, हम कौन हैं, क्या संबंध है, क्यों स्मरण करना है। तो इसलिए वो एक्चुअली एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो लोग कहते हैं। भगवद गीता की शिक्षा ये है और लॉजिक ये है कि कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन अगर कर्म को हमें ऐसा बनाना है जिससे हमको कुछ परम लाभ हो, केवल शरीर जन टिके नहीं बल्कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से हम निकल सकें, और आत्मा की जो खुराक है वो केवल कर्म करना नहीं है, उसमें ये भजन, ये भगवान को समझना, सुनना, ये सब चीजें। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? यस। ये बहू है मेरी। हाँ, ये बेटा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा पहला सवाल है, जो आपने क्रोध के बारे में बताया, जो 6 enemies of mind, काम, क्रोध, मान, मत्सर, लोभ। पर जो आपने चाणक्य का भी एग्जाम्पल दिया था, तो चाणक्य बहुत गुस्से में निकले थे उस सभा से जहाँ पर उन्हें इंसल्ट किया था। और उस क्रोध के साथ वो जब वो जंगल में पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें सेविका मिलती है, उन्होंने वहां प्रण लिया था कि अब मैं एक ऐसा राजा बनूंगा जिससे सबको पता चलेगा कि मैं, मुझ में क्या काबिलियत है। तो उन्होंने फिर आगे जितनी भी अपनी एनर्जी थी वो उस एक पर्पस के लिए लगाई। तो उस एंगर ने उनको हेल्प किया पहुंचने के लिए जहाँ पे वो पहुंचे। सिमिलरली बस मैं जब एंगर के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने ये देखा कि गुस्से से एक्चुअली उतना नुकसान नहीं हुआ जब अगर हमने एक फोकस पॉइंट देख लिया। भले वो कृष्ण भगवान का भी गुस्सा हो जब उन्होंने भीष्म पितामह के सामने अर्जुन से गुस्सा उठाया, या फिर राम जी को जो गुस्सा आया। तो एंगर को हम इतना एज अ नेगेटिव इमोशन इतना स्ट्रांगली क्यों देखते हैं और हम क्यों ना उसको एक बैलेंस्ड इमोशन की तरह देखते हैं? तो हनुमान ने भी गुस्सा किया, जिनके गुस्से की वजह से हम उनकी पूजा करते हैं। अर्जुन ने भी क्रोध किया, जिनकी वजह से हम उनकी पूजा करते हैं। करेक्ट। तो इसलिए शास्त्र में कहा है क्रोध कृष्ण द्वेषी जने। ये सब जो हमारे 6 रिपु हैं, दुश्मन हैं, अगर इनको भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो ये बढ़िया है ना। लेकिन यदि ये भगवान की सेवा की जगह हमारी इंद्रियों की सेवा में रहे तो ये हमारा नाश कर देंगे। तो हनुमान ने अपने क्रोध को कहाँ लगाया? भगवान राम की सेवा में लगाया। अर्जुन ने अपने क्रोध को कहाँ लगाया? भगवान की सेवा में लगाया, है ना। उसी प्रकार से काम, हमारी इच्छाएं, अगर हम हमारी जो इच्छाएं, मुझे एक बहुत बड़ा बंगला बनाना है, अगर हम उसको भगवान की सेवा में लगाएं, मुझे भगवान के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनाना है, तो वो इच्छा शुद्ध हो गई। तो हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो जीरो हैं, उनका कोई मूल्य नहीं। लेकिन अगर जीरो से पहले हम 1 लगा देते हैं तो उस जीरो का मूल्य 10 या जितनी जीरो हैं उतना बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो हमारी मन के अंदर ये चीजें जो इवन जो इविल है उसको भी यदि भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है तो उससे भी वो शुद्ध हो जाती है। तो इसलिए यस, एंगर अपने स्वार्थ के लिए, अपने इंद्रिय भोग के लिए करना वो हमारा नाश करता है, और यदि वो एंगर भगवान की सेवा के लिए है तो फिर वो सेवा के कारण शुद्ध होता है। हमारे घर में ऐसा वो है परसेप्शन है कि जिसको क्रोध आता है, जो गुस्सा करता है, वो सच्चा इंसान है। तो इसके बारे में क्या? ये सीरियसली मतलब देखिए, बोले यार कोई बात हुई, अब मैं जैसे गुस्सा नहीं करता हूँ तो मेरे को ये गिना जाता है कि सच्चे नहीं।
मजाक कर रहा हूँ वैसे। तुम्हारा क्वेश्चन इसके ये क्या लाइन है तो ये मतलब सच्चा आदमी को गुस्सा आता है। देखिए ये पॉइंट तो है कि हम ना एक व्यक्ति हैं, व्यक्ति के अंदर व्यक्ति के गुण होना स्वाभाविक है। तो उसमें ये जो सब इमोशंस हैं, फीलिंग्स, जिसमें प्रेम भी है, जिसमें क्रोध भी है, अलग अलग चीज़ें हैं, ये स्वाभाविक हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं सोचें कि बस ये सब तो जीरो बना देना है, वो संभव नहीं है। हम जो है जड़ पदार्थ नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए एक आउटलुक है जिसको स्पिरिचुअल माना जाता है कि जिस व्यक्ति के अंदर कभी कोई क्रोध आता ही नहीं है, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, वो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है ना। एक्चुअली ऐसा नहीं है। सो केवल ये जो फीलिंग्स है ना, ये तो एक व्यक्तित्व का प्रदर्शन है, इसलिए वो तो रहेगा। उसको आर्टिफिशियली हम ढकने का प्रयास करें, वो कुछ समय तक ढक भी सकते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं हो सकता है। लेकिन वो फीलिंग्स जो है ना, वो डाइवर्ट होनी चाहिए सही डायरेक्शन में, वो कहीं ना कहीं भगवान से संबंधित होनी चाहिए, उसमें जाना चाहिए, है ना। या तो धर्म की दृष्टि से होना चाहिए, भाई सही है, ये सही नहीं है, तो हम जो सही नहीं है हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जो सही नहीं है वी विल स्टैंड। अभी क्षत्रिय है, उसको तो ये क्रोध उसको तो आना ही चाहिए, उसको तो उसका तो कार्य ही है। अगर वो अहिंसक बन जाएगा तो समाज का तो खत्म हो जाएगा समाज। तो सबका अपना अपना उपयोग है, क्रोध का भी उपयोग है। कहाँ होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, वो समझने की जरूरत है। वो शास्त्र के अनुसार समझ में आएगा कि कहाँ कितना क्रोध कैसे कब होना चाहिए, तो वो सही है। जैसे मैं छोटा हूँ, हाँ ये बड़ा, हाँ तो ये मुझसे गुस्सा करता है, हाँ, तो वो सही है। मैं भी हम बीच में मैं चुप हो जाता हूँ तो अब मैं भी क्रोध कर रहा हूँ। नहीं, वो फिर शास्त्र में बताया कि मर्यादाएं कहाँ कहाँ क्या है। हाँ मतलब मेरे को तो हाँ हाँ, तो इसलिए वो शास्त्र में इसलिए सब बताया कि देखिए, जब पिताजी कोई बड़े जो हैं, जब वो क्रोध करते हैं तो चुप रहो। ये सब आ जाता है, जी आप हमारे लिए ही बैठे हैं, सूरज के मसले निपटा रहे हैं। दूध भी तो अपने हाथ का दूध है। यस यस, बढ़ जाएगा हमारा। ये सब इसको हवा देगा। आप आगे कोई चल रहा है उसको क्लोज करो, वो भी देगा। जहाँ अपना पद होता वही तो क्लोज होता है। करने का क्वेश्चन आप इस तरह से ही दे सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? एक और क्वेश्चन था जी। तुम वही पूछने वाली थी ना कि अच्छे जीवन के लिए कितने बजे सो के उठना चाहिए। नहीं 10:30 बजे लोग उठते हैं 4 बजे पूजा पाठ करके। यस अब आजकल बच्चे सोते ही 4 बजे। जी, इसलिए शास्त्र में भगवद गीता में कहा है, या निशा सर्वभूतेषु तस्यां जागृति संयमी, जिसमें जो सामान्य लोग सोते हैं, जब जो संयमी हैं, जो आध्यात्मिकता में प्रगति करने वाले हैं, वो तब जागते हैं, और जब लोग जागते हैं तब वे सोते हैं। तो इसलिए जो आत्म संयमी हैं, जो आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। लेकिन अन्य लोग ब्रह्म मुहूर्त में सोते हैं, जो आपने कहा वो एग्जैक्टली आज ऐसा ही हो गया है। तो लेकिन अगर हमें देखिए, जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय है ना, आध्यात्मिक अगर प्रगति किसी को करनी है, अगर किसी को केवल ये जो जानवरों का जो जीवन है, बस खाना पीना मौज करना, अगर इससे ऊपर उठना है, कुछ चिंतन, कुछ विचार कि ये इससे परे क्या जीवन है, तो फिर ये ब्रह्म मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसको खराब नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति में हमेशा आप देख लीजिए, सब लोग सुबह सुबह जल्दी उठते थे, और वो केवल हिंदू नहीं है, कोई भी आप कल्चर ले लीजिए, सब में सुबह उठते थे। ये केवल आज का वर्तमान समय का दुष्प्रभाव है कि रात भर जागते हैं। देखिए, रात का जो समय है वो तमोगुण का समय होता है। जितने क्राइम होते हैं, है ना, वो सब ज़्यादातर रात में होते हैं, क्योंकि रात में आदमी की जो बुद्धि होती है ना, वो तमोगुण से प्रभावित होती है। अर्ली मॉर्निंग जो समय है वो सत्वगुण का समय होता है। इसलिए उसको अगर हम सोने में व्यतीत कर देते हैं, तो वो जो उससे हमें मिलना था, उस समय का उपयोग हमें जो कर सकते थे, वो नहीं करते हैं। इवन हेल्थ की दृष्टि से आप देख लीजिए,
कोई भी दृश्य देख लीजिए, वो सुबह उठना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके लिए आपको सुबह पहले रात को टाइम पे सोना पड़ेगा, तभी आप सुबह उठ पाएंगे, नहीं तो नहीं उठ पाएंगे। तो आज का जो समाज है ना, वो सब टॉपसी टर्विड है, अपसाइड डाउन है हर चीज। तो कहीं ना कहीं शुरुआत कर रहे हैं उसको थोड़ा ठीक करने की। यस, हम हैप्पीनेस के लिए डिवोशन को बहुत ज्यादा मानते हैं, लेकिन अगर हम दूसरी कंट्रीज की भी स्टडी करें जहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज्यादा है, वहाँ पर ये पाया गया है कि उनका बिलीफ है एक भगवान में, यस, लेकिन नॉट नेसेसरीली उनमें जाप या उतना टाइम उनके साथ स्पेंड करना नहीं है। Yes. लेकिन उनकी लाइफ में कुछ एक चीज होगी जहाँ पे वो अपनी क्रिएटिव एनर्जी को लगाएंगे। Yes. जो हमारे बहुत पुराने पॉपुलर आर्टिस्ट निकले हैं, सिंगर्स हैं, उन्होंने कुछ ऐसा एक्शन अपनी डेली लाइफ में करा है जिसमें जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो हम एक फ्लो स्टेट में पहुँचते हैं, तो वैसे वो उस काम को करके, भले ही बुनाई करके या पेंटिंग करके पहुँचते हैं, तो वो भी उतने ही स्पिरिचुअल और Happy. कहलाएंगे जितना हम शायद नाम जप करने के बाद अपने एक्शंस में एक भी चेंज ना लाए और सिर्फ सत्संग के लिए हम सुने और बिना इंटरनलाइज किए हम सेम चीजें कल से रिपीट करें, तो फिर वो प्रोसेस बेटर होगा कंपेयर टू डूइंग नाम जप एंड नॉट मेकिंग एनी चेंजेस इन योर लाइफ। हाँ, तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, तो उसमें आप देखेंगे तो बांग्लादेश में नंबर 1 है। वो बांग्लादेश के लोग सबसे ज़्यादा सुखी हैं। अभी मटेरियली आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मतलब काफ़ी नीचे हैं। लेकिन तो ये जो मटेरियल हैप्पीनेस है, इसके लिए तो क्या है कि आप जितना आर्टिफिशियल नेसेसिटीज़ के पीछे भागते हैं उतना ही आप मटेरियली डिस्ट्रेस होते हैं, क्योंकि आप स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो मटेरियल इंडेक्स मटेरियल हैप्पीनेस की बात है, लेकिन जो डिवोशन से हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो मटेरियल हैप्पीनेस की प्रयास नहीं कर रहे हैं, है ना। और इवन तो अगर इस भौतिक जगत में सुख की बात की जाए तो यस, सादा जीवन जिसमें कि बहुत ज़्यादा एस्पिरेशंस, बहुत ज़्यादा दौड़ धूप, बहुत मुश्किल चीज़ों को प्राप्त करने की प्रयास, एक ऐसा जीवन जिसमें फैमिली लाइफ और जिसमें अपने अपने अलग अलग जो कुछ इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का कुछ समय हो, जैसा आपने ये सब कहा, तो यस, ये सब चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल हैं मटेरियल प्लेटफॉर्म पे हैप्पी होने के लिए। इसके साथ साथ अगर हमें स्पिरिचुअल हैप्पीनेस चाहिए तो उसके लिए हमें डिवोशन चाहिए। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो है वो इटर्नल है। मटेरियल हैप्पीनेस एंड्स एट मोस्ट विद डेथ, है ना। लेकिन हम जो डिवोशन से जो हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं वो है बियॉन्ड डेथ, और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है मटेरियल हैप्पीनेस से। मटेरियल हैप्पीनेस से संतुष्टि क्षणिक होती है, उससे उसके लिए आपको बार बार नई नई चीज़ें करते रहना पड़ता है ना, क्योंकि उसका सैचुरेशन आ जाता है। लेकिन स्पिरिचुअल हैप्पीनेस ऐसी नहीं है। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में वो बढ़ती जाती है, ऑलवेज कीप ऑन इंक्रीजिंग, उसका कोई लिमिट नहीं है। और वो ऐसी चीज़ नहीं है जिसको केवल मरने के बाद ही प्राप्त करेंगे, नहीं, इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस है। लेकिन यस, ये नहीं है अगर हम केवल जप कर रहे हैं, सत्संग भाग ले रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में कुछ उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो वो रियल प्रोसेस नहीं हुआ, वो तो रियल स्पिरिचुअलिटी नहीं हुई। कोई भी चीज़ हम जो कर रहे हैं उसको अपने जीवन में अपनाना तो चाहिए ही, उसके बिना फिर हमें उसका लाभ कैसे मिलेगा। ठीक है, यस, हमको सॉरी, मैं आपका नाम करण, यस। हमें नॉर्मली अभी हमारे जीवन में ऐसा कहा जाता है कि अर्थ मतलब बेसिकली पैसे और जो भी जीविका की नॉर्मल चीजें हैं उसमें उसको बहुत ज्यादा वैल्यू मत दो, क्योंकि अगर आप उसको बहुत ज्यादा वैल्यू देंगे तो शायद आप कहीं ना खुश रहेंगे या उससे कुछ स्ट्रेस बढ़ेगा। परंतु आज के जीवन में अगर वो भी पर्याप्त नहीं होगा तो फिर धर्म भी शायद नहीं प्रॉब्लम होता। हम धर्म नहीं कर पाएंगे, ऐसे कहना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जो भी एफर्ट्स लगाए हमारे पिताजी लोगों ने, उसकी वजह से ये स्थिति आज है कि आप और हम यहाँ सब बैठ पा रहे हैं, हम ये सत्संग कर पा रहे हैं, यहाँ इतनी सारी गौ माताएं हैं, उन सब की सेवाएं हो रही है। तो इन सब के लिए कुछ तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा, कुछ तो आपको बाहर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ये स्थिति आ पाएगी। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको उतना समय भी देना रहेगा, है ना। तो फिर उस केस में अगर हम कहते हैं कि
वो भी हमारा एक काम है। हम उसमें जरूर प्रभु को हाथ जोड़ रहे हैं कि ये जो भी है सब है आपके आशीर्वाद की वजह से, आपको बहुत धन्यवाद है। पर हमको वो करना भी पड़ेगा, और अगर हमको वो करना है तो फिर हम कहीं ना कहीं शायद जब माला जपना और उस सब में उतना समय नहीं दे पाए, तो क्या हम उसमें गलत है? तो नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगे मृखा, एक कहावत है। सोए हुए शेर के मुंह में अपने आप से मृग नहीं जाता। लेकिन दूसरी तरफ शास्त्रों में ही ये बताया गया है, तस्यैव हेत प्रयतेत कोविदो यम न लभ्यते भ्रमतम उपर्यथा तल लभ्यते दुःखवत अन्यत सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमहसा। जिस प्रकार दुख का प्रयास किए बिना अपने आप दुख आता है, उसी प्रकार हमारे भाग्य के अनुसार जो सुख है वो आएगा। तो दोनों चीज़ों का साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पैसा केवल हमारे प्रयास के ऊपर निर्भर है। संसार में कितने लोग कितना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रोपोर्शन में है ना। किसी का जन्म ही ऐसे परिवार में होता है जहाँ बचपन से ही बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून, है ना। दूसरा आदमी अनाथ आश्रम में है, उसकी तो पोटेंशियल ही नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पैसा जो हमारे पास है उसका कारण केवल हमारे प्रयास केवल नहीं है। उसका ये अर्थ भी नहीं है कि प्रयास का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना। इसलिए नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं करना है अपने आप हो जाए, नहीं, हमें कुछ कार्य करना है, लेकिन जो हमारे कर्म फल के अनुसार जो मिलना है उसको केवल प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना है। हम ऐसा नहीं कि उससे कोई अपने प्रयास करके जितना अलॉटेड है उससे कोई बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, और नहीं करेंगे तो वो भी कम मिलेगा। तो दोनों चीज़ों का हमें समन्वय लेके चलना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे जो 24 घंटे हैं उसको डिवाइड करना चाहिए। 24 घंटे के अंदर हमारे 8, 9, 10 घंटे वो तो बेसिक शरीर की देखभाल में चले जाते हैं, सोने में, खाने में, कुछ एक्सरसाइज करने में, ठीक है, वो तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं, है ना, तो वो करना होगा। सेकंड, जो अपनी लाइवलीहुड है या धर्म जो करना है उसके लिए जो पैसा अर्थ चाहिए, उसके लिए आदर्श रूप में 8 से 10 घंटे केवल उसके लिए होने चाहिए, है ना। बाकी का जो हमारे पास समय बचा 4-5 घंटे शास्त्र के अनुसार वो धर्म के लिए, भक्ति के लिए होने चाहिए। तो इस तरह से पूरे 24 घंटों को डिवाइड करके बैलेंस करना होगा। एक्सट्रीम नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम कुछ भी अपने जो जॉब है या अपना जो बिजनेस है उसको ध्यान नहीं दें, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, है ना। और इतना उसमें हो जाए कि फिर हमारे जप के लिए और भगवद गीता श्रवण के लिए, पढ़ने के लिए कोई समय नहीं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। या शरीर के लिए कोई ना खाने की सुध है ना सोने की सुध है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो बैलेंस लाइफ, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, इसलिए भगवान कहते हैं युक्त, एप्रोप्रिएट, तो बैलेंस्ड, ठीक है। सुख का जो पैसा है उससे क्या वास्तव में निकट संबंध है, क्या प्रारब्ध से नहीं है? किसका? सुख से। सुख का संबंध, सुख का संबंध क्या पैसों से बहुत ज्यादा निकट है? हाँ, क्या प्रारब्ध से नहीं है? हाँ, एक्चुअली जो भागवत जो हम लोगों ने श्रवण किया है जी, कुछ सालों से हमने पढ़ा, तो उसमें तो ये बताया कि कुछ भी आपका जो प्रारब्ध में जो लिखा है उसी का परिणाम आपको यहाँ मिलेगा, भले आप कुछ जी। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन जी, देखिए, सुख की जो अनुभूति है, सुख एक अनुभूति है ना, सुख एक अनुभूति है। सुख की जो अनुभूति है वो उसके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, और वो माध्यम भी व्यक्ति की चेतना के अनुसार अलग अलग होंगे। एक आध्यात्मवादी जो व्यक्ति है उसको कुछ भी नहीं होगा, उसके पास कोई पैसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, उसको अपनी आध्यात्मिक चेतना के कारण, भगवान से संपर्क के कारण उसको परम आनंद का अनुभव होगा। एक व्यक्ति जो एक भौतिक धरातल पर है, उसको जब उसका शरीर हष्ट पुष्ट होगा,
आधारभूत सब चीज़ें होंगी, वो माध्यम बनेगा उसको सुख अनुभूति का। तो इस प्रकार से चेतना के अनुसार अनुभूति के वो अलग होंगे। तो जो पैसा है वो संसार में जो एक भौतिक स्तर पे जो व्यक्ति है उसके लिए एक माध्यम है शरीर की संबंध में सुख की कंडीशंस को प्राप्त करने का। लेकिन जैसा आपने कहा कि प्रारब्ध उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है कि पैसा आपको कितना मिलेगा। तो दोनों चीज कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है कि सुख का माध्यम पैसा ज़्यादातर लोगों के लिए एक तरीका है। ऐसा नहीं कि उसका कोई बहुत स्ट्रांग है। पैसा बहुत होने से हो सकता है पैसा आपका बहुत हो लेकिन जीवन में आपके ऐसी कंडीशंस हो कि आप बहुत दुखी हैं, है ना, फैमिली रिलेशंस अच्छे नहीं है ना, कोई और परेशानी है, बहुत सारी हो सकती हैं। तो पैसा केवल होने से सुख का डायरेक्ट संबंध नहीं है। अल्टीमेटली आपको जो सुख के जो भी मटेरियल चीज़ें हैं वो जो मिलेंगी वो आपके प्रारब्ध के कारण प्राइमरीली मिलेंगी। लेकिन हमारे वर्तमान जीवन के जो प्रयास हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, वो भी करना जरूरी है। तो प्रारब्ध का जो रिजल्ट है वो ज़्यादा है, वो बड़ा प्रोपोर्शन जो है प्रारब्ध की वजह से। लेकिन वर्तमान जीवन के प्रयास भी उसमें कार्य करते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए आंख बंद करके कार चलाएंगे तो प्रारब्ध में नहीं भी होगा तो भी हमारा एक्सीडेंट होगा। तो इसलिए बोथ थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। तो हमें कार्य भी करना होगा। लेकिन यस, सुख जो है मेजॉरिटी चीज़ें जो आपको मिलना है उसके अनुसार होगा। इसलिए शास्त्र में कहा है अभी हमें ऐसी चीज़ के लिए प्रयास करना चाहिए जो हमारे हाथ में है, वो है भगवान के साथ ये संबंध स्थापित करना। बाकी ये सुख मोर और लेस है, हाँ हमें फिर भी उसको प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है कि हम भगवान के साथ कैसे जुड़ें। समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।